2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बुरहानपुर शहर की जनता क्या सोचती है और क्या कहती है। अभी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन क्या किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं कि आपके शहर का विकास कर सके, उद्योग बढ़ा सके, किस तरह का प्रत्याशी इस बार चाहते हैं आप? सर, मेरे हिसाब से पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट देना चाहिए जो युवा हो, उसमें जोश हो, काम करने की लगन हो, शहर के लिए विकास के लिए कुछ सोचे। इतने साल हो गए, बुरहानपुर में 10 साल बीजेपी से मंत्री रहे, बीजेपी की सरकार रही, बाकी एक बाईपास नहीं बन पाया या एक रिंग रोड नहीं बन पाया, जो जाके आज ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर ताप्ती पुल तक के हर हफ्ते 2 से 5 एक्सीडेंट होते हैं, मौतें होती है। इसके लिए प्रतिनिधि कोई जिम्मेदार नहीं लेते। प्लस कोई उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ नहीं लगी है शहर के अंदर, वो लगना चाहिए जिससे रोजगार बढ़े, शहर का विकास होए, मार्केट में पैसा आए, इससे मार्केट में दुकानें को भी बिजनेस बढ़ता है इन सब चीज़ों से। इस चीज़ के सोच जो रखे उसको उम्मीदवार बनाना चाहिए। केवल अपना घर भरे वैसे नेता क्या काम के, वैसे कई नेता आए और गए, जिससे आज बुरहानपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। इंदौर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बुरहानपुर में कोई उद्योग नहीं लगे पड़े। आज टेक्समो फैक्ट्री है, वो भी वहाँ यहाँ से बुरहानपुर से जाने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। पीतमपुर में जगह ले ली, सुना है इन्होंने। अब ये फैक्ट्री भी चले गए तो कम से कम 1000 परिवार आज पीछे हो जाएंगे। ऐसी कम से कम 10 फैक्ट्री बुरहानपुर में लगना चाहिए, जिससे बुरहानपुर का विकास हो। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विकेश पाटीदार है। अदिति मेडिकल एजेंसी से मैं भी मेरा होलसेल का बिजनेस। सर, अभी चुनाव को कुछ ही महीने, विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन किस प्रकार का प्रत्याशी बुरहानपुर शहर के लिए देखते हैं आप? किस प्रकार का चेहरा होना चाहिए इस बार बुरहानपुर के लिए? ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो बुरहानपुर के विकास करे। यहाँ की जो व्यवस्था है, पानी की, सड़कों की, बाकी जो शहर की खस्ताहाल व्यवस्था है, इसको सुधारें। इसमें हम किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं है, बस जो प्रत्याशी अच्छा रहेगा उसको लोगों ने भी उसको चुन के देना चाहिए। और मैं भी ये बोलूँगा कि प्रत्याशी अच्छा रहे जो कर्मठ हो और कार्य करे शहर। कहीं ना कहीं लगता है इस बार युवाओं को कमान मिलना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि कई पुराने नेता हर बार चुनाव लड़ते हैं लेकिन विकास तो कुछ होता नहीं है। अब उस मामले में तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, पर युवा होना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, जो काम करे वो मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और पूछूं, 5 सालों में लगता है कि यहाँ पर शहर में विधायक ने कुछ काम किया है? जैसा चाहिए वैसा मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता है जैसा चाहिए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सतीश वर्मा। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन क्या लगता है बुरहानपुर शहर के लिए किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? जी, मेरे विचार में प्रत्याशी पुराना रिपीट ना करते हुए किसी युवा उम्मीदवार को दिया जाए जो पढ़ा लिखा हो और बुरहानपुर के प्रति सारी जानकारी रखता हो और जिसे बुरहानपुर के विकास के लिए कुछ करने के लिए तगड़ी इच्छा हो। ऐसे उम्मीदवार को किसी को आप टिकट दो, कोई भी पार्टी का हो, पार्टी कोई भी हो, पर उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। क्या लगता है यहाँ पर बिजनेस वगैरह जिस प्रकार के उद्योग होना चाहिए उस प्रकार के उद्योग नहीं अभी तक हो पाए यहाँ पर कुछ? मेरे हिसाब से अभी तक के तो जो जनप्रतिनिधि थे अपने जेब भरने में लगे हुए थे। मैं चाहता हूँ कोई नया जनप्रतिनिधि आए ताकि इस शहर का विकास मूर्त रूप दिया जा सके। इस विकास को क्या लगता है दोनों भी पार्टी में कहीं ना कहीं युवा चेहरे को महत्व देना चाहिए? पढ़े लिखे निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने युवा चेहरों को ही टिकट देना चाहिए इस बार। क्या नाम है सर आपका? मैं आदेश पाटीदार। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन क्या किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं बुरहानपुर शहर के लिए? बुरहानपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं लोग, क्या आज तक के सब 2-2, 3-3 बार चुनाव हो गए, लेकिन जिस प्रकार से नई जीवन शैली हो रही है, जो नया प्रत्याशी होना फ्रेश, जिस प्रकार से इन्होंने नगर निगम के अंदर वही पुराने चेहरे उतारे क्या, और जो हार का मुंह देखना पड़ा, जोड़ तोड़ के ये लोग सरकार बनाते, लेकिन अभी नया फ्रेश बंदा होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में कई युवा ऐसे लड़के हैं क्या जो मतलब ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उन लोगों को प्राथमिकता पहले दे तो बेहतर रहेगा क्या। और इसके अंदर जिस प्रकार से भी जो माहौल बन रहा है, विपक्ष वाले बना रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस शहर की प्रगति के लिए, इस शहर की उन्नति के लिए और इस शहर के जो ज़मीन से जुड़ा हुआ युवा कार्यकर्ता ही होना चाहिए। क्या नाम आपका? मैं अनिल भावसार, चार्ली टेलर। भाई, अभी मुझे क्या लगता है आपको कि अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन क्या किस प्रकार का प्रत्याशी बुरहानपुर शहर में होना चाहिए? क्या युवाओं को कमान मिलना चाहिए इस बार? प्रत्याशी उस तरीके का होना चाहिए जो बुरहानपुर शहर का सोचे, बुरहानपुर की सड़कों का सोचे, बुरहानपुर की जनता का सोचे।
और जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो प्रत्याशी रहेगा वो इस बार ये चुनाव को जीत पाएगा। और अभी जो देखे जा रहे हैं कि युवा है, बुजुर्ग है, ये है, लेकिन उसके जनता के प्रति भावनाएं भी जागरूक होना चाहिए, चाहे वो युवा हो या कोई भी हो। प्रत्याशी ऐसा चुने जाना चाहिए जो बुरहानपुर के हित में सोचे और किसानों के हित में सोचे। आज किसानों के बहुत बड़े मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे के लिए हर कोई नेता पीछे हट जा रहा है। किसानों के रास्तों को लेकर के, सभी प्रकार को लेकर के बहुत ही मुद्दे अभी हमारे बुरहानपुर शहर में हैं। रोडों की भी कहीं दुर्घटनाएं हो रही है। रोड की दुर्घटना रुकी नहीं रही है। देखो आप, गड्ढों से भरे हुए पूरे रोड है। आज ऐसा लगता है कि डांस रास्ते में हो जा रहा है रोडों के कारण। क्या लगता है 5 वर्षों तक यहाँ पर कोई विधायक ने कुछ काम किया? नहीं, किसी प्रकार का काम नहीं किया है उन्होंने। बाकी कोई रोजगार के संबंधित काम नहीं किया, कोई सड़क के संबंधित काम नहीं किया है। जनता को जैसा चाहिए था, जैसा हमारे विधायक महोदय पर जिस तरीके से भरोसा जताया था जनता ने और उनको निर्दलीय जिताया था, उस प्रकार से उन्होंने थोड़ा खरा नहीं उतर पाए। और ये रोड की हालत, हम तो अभी भी बोल रहे कि भैया हमारे विधायक मोदी से एक निवेदन करेगी कि ये रोड की दशा देखो पहले, वो दशा कैसी हो गई है। और यहाँ रोज़गार के लिए कोई फैक्ट्री चलाना चाहिए। आज यहाँ के जो युवा है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं सूरत, गुजरात की तरफ, मुंबई की तरफ। वो युवाओं का पलायन यहाँ से रुकना चाहिए। क्या लगता है इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए पर विधानसभा टिकट? मिलना चाहिए। देखो, टिकट लेना और जीतना और जीत करके काम करवाना बहुत बड़ी बात है। टिकट से कुछ नहीं होता है, वो जीत करके काम करवाए वही युवा सफल होगा। क्या नाम है आपका? सुधाकर महाजन। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन क्या बुरहानपुर शहर के लिए किस प्रकार का प्रत्याशी आप देखते, किस प्रकार के युवाओं को इस बार क्या मौका मिलना चाहिए कुछ? बिल्कुल, युवाओं को तो मौका मिलना ही चाहिए और इस तरह का उम्मीदवार हमारे शहर के लिए होना चाहिए जो शहर में कुछ करने की ललक रखता हूँ, रोज़गार प्रोवाइड करता हूँ और सभी प्रकार के जो, जैसे अभी गवर्नमेंट तो बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, रोज़गार उन्मुख कार्यक्रम चला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बुरहानपुर के लिए उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो हमको प्रॉपर बुरहानपुर के लिए ऐसा कोई उम्मीदवार चाहिए जो बुरहानपुर की सोच को आगे बढ़ाए और बुरहानपुर के लोगों को रोज़गार में मदद करे। इस तरह का युवा अगर मिल जाए हमको और जो तत्पर रहे लोगों के कार्य को करने के लिए, तो बुरहानपुर के लिए, बुरहानपुर शहर के उद्धार के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है 5 वर्षों में यहाँ पे विधायक ने कोई काम किया, ऐसा लगता है आपको? अभी ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विधायक महोदय कहे या और कोई महोदय कहिए आप लोग, उन्होंने अपने लेवल पे कार्य तो किया है, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमको और बेस्ट अगर ऑप्शन आता है तो अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगन्नाथ है। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन बुरहानपुर शहर के लिए किस प्रकार के प्रत्याशी आप चयन करते हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी होना चाहिए इस बार? नया चेहरा होना चाहिए, युवा नेता जो विधानसभा क्षेत्र का विकास प्रगति के पथ पर ले जा सके और लगातार विकास होता रहे, सभी धर्मों का ध्यान रखते हुए युवा नेता होना चाहिए। क्या लगता है शहर के अभी रोडों पे एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पर कहीं स्वच्छता नहीं दिखती है, क्या लगता है 5 वर्षों में विधायक ने कोई काम किया है यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा काम आया नहीं है। सड़कों की हालत बदतर है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। 5 सालों में तो किस तरह का चाहते हैं चेहरा, किस प्रकार का चेहरा होना चाहिए इस बार विधानसभा में? नया चेहरा होना चाहिए, ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए जो बुरहानपुर विधानसभा का विकास हमेशा करता रहे। क्या नाम आपका? राम लखन यादव। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन किस तरह का प्रत्याशी आप शहर के लिए चाहते हैं? सर, पहले तो हम चाहते हैं कि युवा चेहरा और पढ़ा लिखा चेहरा हो जो हमारे बुरहानपुर को और विकास की गति पे लेके जाए। अभी क्या है कि बुरहानपुर में जो भी विधायक है या फिर जो भी चल रहा है यहाँ पे, अभी अमृत योजना में बहुत सारे शहर में गड्ढे हो गए हैं, रोडों की हालत बहुत ख़राब है। तो कम से कम ऐसा व्यक्ति आए, किसी भी पार्टी का हो, तो नया चेहरा आएगा तो कम से कम समझे यहाँ की वास्तु स्थिति क्या है। तो नया चेहरा और युवा पढ़ा लिखा चेहरा होना चाहिए। क्या लगता है 5 वर्षों में यहाँ पे विधायक ने कुछ काम किया, ऐसा कुछ लगता है? विधायक ने अब काम किया है तो अपन नहीं बता सकते काम किया है, पर अभी जो सब देखने में आ रहा है कि रोड की स्थिति, वास्तु स्थिति बहुत ख़राब है,
अभी वो अमृत योजना के इसमें भी सब सारे शहर में जो रोड है सब खुदे हुए हैं, तो कम से कम हाईवे पर भी कहीं ना कहीं बहुत दुर्घटनाएं हाईवे पर भी कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है आए दिन। हमारा जो इंदौर इच्छापुर हाईवे है उस पर भी काफ़ी स्थिति खराब है रोड की। और अभी बारिश के बाद तो ये जो बाईपास जो बना हुआ है सिंधी बस्ती से लेके इधर कलेक्टोरेट तक, उसकी भी हालत की रोड ख़राब है। स्टेशन वाला रोड पे भी काफ़ी गड्ढे हो गए हैं और अभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो नया चेहरा चाहते हैं इस बार नया कोई? चेहरा, युवा चेहरा और थोड़ा ऊर्जावान रहे जो शहर के प्रति और विकास की गति को आगे बढ़ाए बुरहानपुर को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप पाटीदार है। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है, लेकिन बुरहानपुर शहर के लिए किस प्रकार का प्रत्याशी आप देखते हैं, किस प्रकार का प्रत्याशी होना चाहिए इस बार? इस बार कोई युवा हो जो शहर की प्रगति चाहता हो और आज जो शहर धूल मिट्टी और गड्ढों से जो हमको निजात दिला सके ऐसा प्रत्याशी और गरीब जनता की सेवा करे ऐसा युवा प्रत्याशी करे। क्या लगता है 5 वर्षों तक यहाँ पर कोई विधायक ने कुछ काम किया, ऐसा लगता है आपको यहाँ पर? ऐसा तो नहीं लगता। शहर की समस्या जस की तस है। किस प्रकार की समस्या देखते हैं शहर में आप? तो रोडों की हालत और किसी तरह का उद्योग धंधा नहीं जो रोजगार मिल सके युवाओं को, ऐसा कोई कार्य नहीं है। तो इस बार कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं आप? जो विकास शहर का विकास चाहता हो ऐसा चेहरा चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनील। सब अभी विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है, आप किस तरह का प्रत्याशी बुरहानपुर शहर के लिए चाहते हैं? ये मेरा मानना है कि अभी कुछ बहुत से लोगों को अपना के देख लिया है दोनों पार्टियों ने। अभी कुछ नए चेहरे सामने आए, नए चेहरों को अगर उम्मीदवार बनाया जाए तो बुरहानपुर कुछ विकास की गति को पकड़ सकता है। क्या लगता है किस तरह का युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा किस तरह से लगता है? पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको बुरहानपुर का नॉलेज भी रहेगा, उसको बुरहानपुर की चीज़ें पता रहेगी, कहाँ क्या विकास की ज़रूरत है वो चीज़ें पता रहेगी। तो नया चेहरा रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो ये सब चीज़ें होगी, और पुराना रहेगा तो वो चीज़ें वही होगी फिर से कि गड्ढे खोदे जा रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही है। क्या रोजगार वगैरह, क्या लगता है रोजगार वगैरह बुरहानपुर में कुछ है? अभी तो फिलहाल की कंडीशन में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कोई नया चेहरा आएगा तो कुछ लाएगा। अच्छा, रोडों की हालत भी काफ़ी ख़राब है। अभी जैसे कि देखा गया अपने बुरहानपुर में, मैं खुद डेली अप डाउन करता हूँ शाहपुर से, तो मेरे देखने में हमेशा आता है कि कोई गिर गया, फिसल गया। आप देखे हो तो यहाँ पे अपनी मोहना के पुल के पास गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए। वहाँ अमून देखा गया है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वहीं होते हैं, दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा दुर्घटना वही होती है। अच्छा। तो वो चीज़ें कुछ है मायने रखती है, इसलिए कहीं ना कहीं युवा चेहरा होना चाहिए, होना ही चाहिए, युवा चेहरा ही होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम आपका? सुभाष शिंदे।